देखिए जीरा कैसे बनता है। नंबर 1, जीरे की बोवाई कब और कैसे होती है। जीरे की खेती मुख्य रूप से भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। जीरे की बोवाई ठंड के मौसम में होती है, यानी नवंबर से दिसंबर के बीच, क्योंकि जीरे को ठंडा मौसम बहुत पसंद होता है। ये फसल गर्मी में अच्छी नहीं चलती। सबसे पहले किसान खेत को अच्छी तरह जोतते हैं, फिर उसमें गोबर की खाद और जरूरी पोषक तत्व मिलाए जाते हैं ताकि मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो जाए। इसके बाद बारी आती है जीरे के बीजों की। इन बीजों को हाथ से या मशीन से लाइन में बोया जाता है। ये बीज बहुत छोटे और हल्के होते हैं, इसलिए बोवाई बहुत ध्यान से की जाती है। नंबर 2, जीरे की फसल को कैसे संभाला जाता है। जीरे की खेती में सबसे बड़ी चुनौती होती है मौसम और कीट। जीरा बहुत नाजुक फसल होती है। अगर मौसम जरा भी खराब हुआ, जैसे ज्यादा ठंड पड़ गई या ज्यादा बारिश हो गई, तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसीलिए किसान दिन रात खेतों का ध्यान रखते हैं। फसल को नुकसान से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयां भी दी जाती हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, ताकि जीरे की क्वालिटी खराब न हो। फसल को तैयार होने में लगभग 3.5 से 4 महीने का समय लगता है। यानी अगर नवंबर में बोया गया है तो मार्च के आसपास जीरा कटाई के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 3, कटाई कैसे होती है। अब आते हैं फसल की सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज पर, कटाई। कटाई पूरी तरह हाथ से की जाती है। किसान दरांती से जीरे के पौधों को काटते हैं और फिर उन्हें जमीन पर सुखाने के लिए फैला देते हैं। इन पौधों को धूप में करीब 3 से 4 दिन तक सुखाया जाता है ताकि उनमें नमी बिल्कुल ना रहे। इसके बाद बारी आती है थ्रेशिंग की, यानी बीजों को पौधों से अलग करना। ये काम या तो लकड़ी के डंडों से पौधों को पीट कर किया जाता है या फिर थ्रेशर मशीन की मदद से। जब बीज अलग हो जाते हैं तो उन्हें छांट कर अच्छी क्वालिटी वाला जीरा निकाला जाता है और बाकी बेकार हिस्सा फेंक दिया जाता है। नंबर 4, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कैसे होती है। अब जो जीरा खेत से निकला है वो सीधा बाजार में नहीं पहुंचता। पहले उसे अच्छी तरह साफ किया जाता है। जीरे के बीजों को छानकर उसमें से धूल मिट्टी, तिनके, छोटे पत्थर और खराब बीज अलग किए जाते हैं। इसके बाद जीरे को सुखाया जाता है ताकि उसमें से बची हुई नमी भी निकल जाए। ये स्टेप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर जीरे में नमी रह गई तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। फिर आता है पैकेजिंग का काम। जीरे को अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है, यानी कौन सा जीरा एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, कौन सा घरेलू मार्केट के लिए। फिर इसे झूठ बैग, प्लास्टिक पैकेट या फिर ब्रांडेड डब्बों में पैक किया जाता है। कई कंपनियां अब एयर टाइट पैकिंग भी कर रही हैं ताकि खुशबू और क्वालिटी बनी रहे। नंबर 5, जीरा कहां कहां जाता है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जीरा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक देश है और साथ ही सबसे बड़ा निर्यातक भी। भारत से जीरा अमेरिका, यूएई, वियतनाम, यूके, सऊदी अरब और बांग्लादेश जैसे देशों में एक्सपोर्ट होता है। विदेशों में भी इंडियन जीरे की बहुत डिमांड है, खास तौर पर इसकी खुशबू और क्वालिटी के लिए। घरेलू मार्केट की बात करें तो जीरा हर गली मोहल्ले की किराना शॉप से लेकर बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स तक आसानी से मिल जाता है। नंबर 6, जीरे की किस्में कौन कौन सी होती है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जीरे की भी कई किस्में होती हैं, जैसे RZ9 और RZ209। ये राजस्थान में ज्यादा उगाई जाती है। गुजरात जीरा 1 और गुजरात जीरा 2 ये गुजरात में पॉपुलर है। कुछ खास किस्मों को एक्सपोर्ट के लिए भी अलग से उगाया जाता है, जिनकी खुशबू थोड़ी ज्यादा होती है। इन सभी किस्मों में थोड़ा बहुत फर्क होता है, जैसे रंग, बीज का साइज और टेस्ट। नंबर 7, 1 किलो जीरा बनने में कितनी मेहनत लगती है, ये सुनकर आप चौंक जाओगे। 1 किलो जीरा बनने के लिए किसान को करीब 35 से 40 जीरे के पौधे उगाने पड़ते हैं और उस 1 किलो जीरे को तैयार करने में लगते हैं महीने भर की मेहनत। धूप में घंटों खड़े रहना, कीटों से फसल को बचाना और फिर सफाई, पैकिंग की पूरी प्रोसेस। जीरे की खेती में लागत तो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है, खास तौर पर मौसम को लेकर। नंबर 8, जीरे के फायदे क्या हैं। अब तक तो आपने देखा कि जीरा बनता कैसे है, अब जान लीजिए इसके फायदे भी। जीरा डाइजेशन में बहुत मदद करता है। खाना पचाने में ये सुपर हिट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जीरा खाने से मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और वजन कंट्रोल में रहता है। औरतों के लिए जीरा पीरियड्स में दर्द कम करने में भी मदद करता है। मतलब जीरा सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, सेहत के लिए भी कमाल की चीज है। नंबर 9, क्या आप असली जीरा खा रहे हैं। अब एक जरूरी बात, मार्केट में आजकल नकली जीरा भी बिकता है, जो असली जीरे जैसा दिखता तो है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती और खाने में भी अजीब लगता है। इसलिए जब भी जीरा खरीदें, ध्यान दें कि उसमें नेचुरल खुशबू हो, रंग हल्का भूरा या हरा हो और बीज टूटे फूटे ना हो। अगर आप पैकेट वाला जीरा ले रहे हैं तो ब्रांडेड या ट्रस्टेड कंपनी का ही लें। नंबर 10, जीरे का भविष्य क्या है। जीरा एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। खाने के शौकीनों के लिए ये जरूरी है और हेल्थ के लिहाज से भी बढ़िया है। अब किसान ऑर्गेनिक जीरे की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, यानी ऐसा जीरा जो बिना